हाँ जी, राधे राधे। सभी का BL सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कैसे हो भाई सभी लोग, और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे हो और लास्ट टाइम में आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको यह सब पता हो गया होगा कि कहाँ से क्या पूछा जाना है। इसी श्रृंखला में अब मैं आपके सामने लेकर आता हूँ वह पार्ट जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि इस टॉपिक से ये चीज़ें अब आपको पढ़नी चाहिए। हालांकि इतने दिन आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ समझा होगा, लेकिन अब लास्ट टाइम में आपको अपना मैटर है वो शॉर्ट करना है। उस शॉर्ट मैटर में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, इन सब की अपन यहाँ चर्चा करते हैं। मैथ में आपको अब ये चीज़ें ही पढ़कर जानी होती है। आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे इन वीडियो से जब आप एग्ज़ाम दे दोगे तो मैं बता दूंगा कि 15 में से हर शिफ्ट में आपके 12-13 क्वेश्चन इस टाइप के देखने को मिलेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो सबसे पहले मिल जाए। हम सब प्रकार की क्लासेज यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं। जीके की प्रोवाइड करवाई गई है, ज्योग्राफी प्रोवाइड करवा दी है कंप्लीट, प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। लगभग कल्चर प्रोवाइड करवा दिए, कंप्यूटर का पोर्शन चालू है, मैथमेटिक्स का पोर्शन अपना चल ही रहा है। मैथ वाले फोल्डर में मैथ के वीडियोज मिल जाएंगे और कंप्यूटर के फोल्डर में कंप्यूटर के वीडियो मिल जाएंगे। इतना आप देख लोगे, इतना आप कर लोगे तो आपके लिए चतुर्थ श्रेणी बहुत आसान हो जाएगी। इसी श्रृंखला में अपन ने मैथ के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। एक था आपका लाभ हानि और एक चैप्टर था आपका समय, चाल और दूरी। हर क्लास या हर टॉपिक की 2 क्लासें आपको मिलती है। लगभग 1 घंटे से पहले मैंने दोनों वीडियो कंप्लीट कर रखे हैं। इस श्रृंखला में आज अपना बात है प्रतिशत का। 0 टू हीरो, यानी 0 का कोई क्वेश्चन आएगा तो वो भी यहाँ से आएगा और हीरो का कोई क्वेश्चन बनने वाला है तो भी इस क्लास से बन जाएगा। आसान से समझाता हूँ पहले, फिर आपको उस टाइप के 1 या 2 क्वेश्चन कंप्लीट करवा देता हूँ। जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और जो पहले से भी आते हैं वो दूसरों को शेयर करो भाई, अन्य लोगों को भी चीज़ें आसान लगे, वो भी जो मैथमेटिक्स को छोड़ने का बना रखा था मन वो भी कुछ करे और मैथ को एक बार कुछ क्वेश्चन करके जाए। जैसे पटवार में कोई आसान क्वेश्चन आए थे तो उसी प्रकार से आसान क्वेश्चन वो कर सके। चतुर्थ श्रेणी भर्ती को डेडिकेटेड ये क्लास प्रतिशत का रहने वाला है पार्ट नंबर 1। देखते हैं पार्ट 1 में क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है, यह अपन समझने की बात करेंगे। प्रतिशत का पहला मतलब ये होता है, मैं समझा देता हूँ। प्रतिशत का मतलब होता है, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है सैकड़ा। यानी 100 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं। यदि 100 में से 80 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब आपके 80% मार्क्स बने। अब आपकी तुलना 100 से करने पर आपके पास में कितना मैटर आता है, वहीं आपका क्या है प्रतिशत। फॉर एग्जाम्पल किसी विद्यार्थी के 25 में से 12 नंबर आ रहे हैं तो कितने परसेंटेज बन रहे हैं, तो परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 कर दोगे। 25 चौके 100 और 12 चौके 48% उसके बन रहे हैं। इसका मतलब आपको प्रतिशत निकालने के लिए पूर्णांक बटेवा क्या करना है, पूर्णांक ऊपर रखना है आपका प्राप्तांक, यानी ऊपर क्या रखना है आपको प्राप्तांक, नीचे क्या रखना है आपको पूर्णांक बटेवा, हो गया पूर्णांक गुणेवा परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100। अर्थात किसी भी वैल्यू का प्रतिशत निकालना है तो नीचे बटेवा ऊपर करके 100। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है प्रतिशत मान निकालना। पहली टाइप है अपनी प्रतिशत का मान निकालना। साधारण क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। 36 मिनट 1 दिन का कितना प्रतिशत है। ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन करो जिसके साथ में का लगा हुआ है वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा। सबसे पहले बात, जिसके साथ में का लगता है वह नीचे होता है, तो नीचे कौन आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 दिन आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा 1 दिन। ऊपर तुलना किससे हो रही है 36 मिनट, ऊपर क्या आ जाएगा 36 मिनट आ जाएगा। ध्यान रखना, जब भी प्रतिशत में कन्वर्ट करते हो तो दोनों जो मात्रक है वो समान हो जाना चाहिए। ऊपर मिनट है तो नीचे भी मिनट आनी चाहिए। यानी 36 बटेवा 1 गुणा 1 दिन में कितने घंटे 24 घंटे
कितने घंटे? 24 घंटे। अब 24 घंटे में कितनी मिनट? 1 घंटे में 60 मिनट। 60 से हो जाएगा गुणा, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए गुणा 100। यानी आपको यहाँ मिनट था तो एक दिन में कितनी मिनट होती है ये पहले निकालना होगा। तो एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। और 1 घंटे में कितनी मिनट? 60 मिनट। ये जो मिनट आएगी वो मैंने वहाँ लिख दी। अब मिनट से ऊपर वाले मिनट से नीचे वाले मिनट कैंसिल हो गई थी। अब यहाँ से मैं कैंसिल करता हूँ। 12 दूना 24 और 12 तिये 36। 3 के पाड़े से यदि मैं कैंसिल करूँगा तो 20 बार हो जाएगा और 20 पंजे 100 हो जाएगा। ऊपर बचेगा 5, नीचे बचेगा 2। 5/2 का मतलब 2.5%। यानी 36 मिनट है वो आपकी कितनी हो जाएगी? एक दिन का 2.5% हो जाएगी। क्लियर है? चीज़ समझ में आ गई होगी। पहले तो आपको करने के लिए मात्रक सम्मान करने, पहले तो क्या करने हैं आपको? मात्रक को सम्मान करना है। उसके बाद में जिसके साथ में का लगा हुआ होता है वह हमेशा नीचे रखना है, जिसके साथ में का नहीं लगा है वह ऊपर रखना है। क्लियर है? चीज़ समझ में आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन है 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है? 2 घंटे एक दिन का किसके साथ में लगा हुआ है? एक दिन का। तो नीचे क्या लिखोगे? एक दिन लिखोगे। ऊपर क्या लिखोगे? ऊपर लिखोगे 2 घंटे। बताओ घंटे और दिन समान हो रहे हैं क्या? घंटे और दिन समान नहीं है तो एक दिन में कितने घंटे? तो आप कहोगे एक दिन में 24 घंटे। 12 घंटे मत कर देना कोई। नीचे कितने आ जाएंगे? एक दिन में 24 घंटे, ऊपर 2 घंटे। घंटे से घंटे कैंसिल, कितना हो जाएगा? 1/12। 1/12 परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो गुणा कितना कर दोगे? 100 कर दोगे। यहाँ से मैं काट देता हूँ 25 बार और ये 3 बार। 25/3 यानी 8 सही 1/3%। कितना आ जाएगा? 8 सही 1/3% आपका आंसर प्रोवाइड हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 800 का 80% कितना है? देखो 800 का 80% पूछना चाह रहा है अपने को। 800 का मतलब गुणा, यहाँ का को नीचे नहीं रखना है, यहाँ अपने को परसेंटेज निकालना है। पहले वहाँ प्रतिशत पूछ रहा था तो का को नीचे रखा जा रहा था। जब अपने को प्रतिशत पूछा जा रहा था तो का को नीचे रखा जा रहा था। यहाँ 800 का मतलब गुणा 80। देखो परसेंटेज लगा रहे थे तो गुणा 100 से कर रहे थे। परसेंटेज को हटाना है तो भाग 100 का करेंगे। परसेंटेज को हटाने के लिए भाग कितने का करेंगे? 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 8 अंटे 64, 640। यानी 800 का 80% कितना होता है? बहुत आसान क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो कितना आ जाता है? 640 आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 500 का 20% का 50% कितना है? यानी 500 का मतलब गुणा 20, परसेंटेज को उठाने के लिए नीचे 100 गुणा का 50, परसेंटेज को उठाने के लिए वापस कितना? 100। यहाँ से देखो मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। मैंने देखा 50 एकम 50, 50 दूनी कितने हो गए? 100 हो गए। 55 25 कितना हो जाएगा? 55 25 यानी 125/2। 125 में भाग लगाओगे तो 6, 2.5। यानी कुल मिला के 500 का 20% का 50% कितना आ जाएगा? सॉरी, यहाँ 20% निकालना था, मैंने 25 निकाल दिया। तो क्वेश्चन में 25 भी कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ मैं 25 लिख देता हूँ। कितना? 25%। क्लियर है? 500 का 25% का 50% कितना आ गया? 62.5%। नहीं आएगा, अब केवल वैल्यू आएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 600 का 500% कितना है? आपको पूछा गया है 600 का 500 पर कितना परसेंटेज। अब की बार मैंने क्या कहा? का किसके साथ लगा हुआ है? देखो का जिसके साथ लगता है वह हमेशा नीचे होती है। का किसके साथ में? 600 के साथ में। तो 600 नीचे बटेवा का मतलब 500 का निकालना। कितना परसेंटेज है? कन्वर्ट करने के लिए गुणा कर दोगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो जाएगा 500। 500 में आपको कितने का भाग लगाना है? 6 का भाग लगाना। जैसे ही 500 में 6 का भाग लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा 83 सही 1/3%। कितना आ जाएगा? 83 सही 1/3%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1/2 प्लस 1/3 का प्रतिशत मान कितना होगा?
देखो इस क्वेश्चन को आप जोड़ के भी कर सकते हो, मैं आसान तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। 1/2 का मतलब कितना होता है, तो 1/2 का अलग मान निकाल लो आप, इसका परसेंटेज अलग निकाल दो, प्लस में 1/3 का परसेंटेज अलग निकाल दो, दोनों का परसेंटेज निकाल के जोड़ना है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 50%। कितना परसेंटेज 50%। 3 का भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3%। दोनों को मैं जोड़ूंगा तो प्राप्त हो जाएगा 83 सही 1/3%। कितना मिल जाएगा 83 सही 1/3%। पिछली 3rd ग्रेड की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो आसान तरीका अधीनस्थ बोर्ड पूछता है। अगला टाइप है आपके सामने प्रतिशत कमी या वर्दी पर आधारित प्रश्न। इंपॉर्टेंट टाइप है, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। जो भी साथी पहली बार विजिट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो आपको प्रोवाइड हो सके। जो साथी चैनल पे बार बार आते हैं चैनल के लिंक को शेयर किया करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी काम का मटेरियल लास्ट टाइम में प्रोवाइड हो जाए। सीता की आय, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, गीता की आय सीता की आय से कितना परसेंटेज अधिक है। देखो इस कंडीशन में आपको जब भी क्वेश्चन करना है तो क्या करना है, सीता की आय गीता की आय से कितनी कम है, 10% कम है। 10% कम का मतलब माइनस लगा लो, 10% कम होने का मतलब आपको क्या लगाना है, माइनस लगाना है। अब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू यानी प्रतिशत को हटाना है, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का भाग लगता है। 100 का जैसे ही भाग लगाओगे 1 0 से 1 0 कट गया, कम का मतलब माइनस का 1/10। अब अधिक पूछना है तो आपको दूसरे का निकालना है, तो जो ऊपर है वो आपको ऊपर रिपीट करना है, माइनस का साइन लगा हुआ है तो इस 10 में से माइनस करना है ऊपर वाली। ऊपर कितना है 1, 10 में से 1 माइनस हुआ कितना आया 1/9। 1/9 को वापस परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो तो गुणा 100, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9 का भाग लगाओगे तो 11 से 1/9% अधिक है। कितना है 11 से 1/9% अधिक। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, जब आपके सामने ऑप्शन आए, जब आपके सामने एग्जाम में क्या रहेंगे ऑप्शन रहेंगे, तो आपका आंसर इस 10 से ज़्यादा रहने वाला है, तो 10 से जस्ट आगे वाला ऑप्शन जो भी आपको दिखाई दे उसको टिक करके आगे चले जाना। तरीका नंबर 2 एक बार मैं और बता देता हूं, जब भी आपके सामने इस प्रकार की वैल्यू आ जाती है तो आपको सीधा जो है वो ऊपर लिखना है। कम कितना है 10 कम है, कम का मतलब कम होता है, कम का मतलब माइनस करना होता है। यदि 1 का 10 कम है तो 100 में से 10 कम कर दो, कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 90 आ जाएगा। यानी जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा रख दो। यदि यहाँ अधिक होता तो मैं नीचे 100 में जोड़ देता, लेकिन ये कम बोला है तो 10 का 10 रख दिया। कम का मतलब 100 में से 10 कम करूंगा तो 90, 0 से 0 कैंसिल, 1/9 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100, वही 11 से 1/9% आपका आंसर आ गया। क्लियर है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने चतुर्थ श्रेणी भर्ती को लेकर जो शॉर्ट नोट्स हैं वो अवेलेबल है राजस्थान भूगोल के, कला संस्कृति के, संविधान एवं राजस्थान की राजनीति के। टोटल का पोस्ट है 349 रुपये, जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स फ्री है। राजस्थान का करंट अफेयर्स फ्री है और राजस्थान का करंट अफेयर्स आपको मेरे टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये परचेज करने के लिए आप संपर्क कर सकते हो इस नंबरों से। बहुत शानदार नोट्स है रिवीजन के लिए, और एग्जाम में पटवार में शानदार कमाल किया था, एक पेज से 5-5 क्वेश्चन पूछे थे पटवार। क्लियर है, आप प्राप्त कर सकते हो। इसमें कंप्यूटर के नोट्स भी ऐड हो गए हैं, कंप्यूटर के नोट्स भी आप परचेज कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना % कम है। जब भी देखो आपको परसेंटेज वैल्यू क्वेश्चन पूछे, ये पटवार में आया था सेम 25% का, 25% अधिक है तो 25 से कम वाला 20% आप आंसर दे के आ जाना, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको अधिक दे रखा है 25 अधिक है तो कम वाला पूछे ना तो कितने % कम हो जाएगी 20%। सीधा सीधा आंसर आपको टिक करके आना है, इतनी चीज़ आप याद रख सकते हो। या फिर मैं बोल रहा हूँ 25% अधिक है तो 25% का 25% ऊपर रख लो। अधिक है तो आपकी बार जुड़ जाएगा तो नीचे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। कम था तो माइनस करता, कम होता तो माइनस करता, ज़्यादा है तो प्लस कर दिया। 25 से कम 25,
25 पंजे 125, 1/5 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए गुणा 100, 5 दूनी 10, आंसर आ गया आपका 20%। आंसर कितना आ गया? 20%। नो टेंशन। दूसरा तरीका जो मैंने अभी बताया था, 25% का मतलब क्या होता है? अधिक का मतलब पॉजिटिव होता है। अधिक का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव होता है। 25% को उठाऊंगा तो नीचे कितना लग जाएगा? 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी प्लस का 1/4 होने का मतलब दूसरा का आंसर निकालना है तो 1 का 1 रख दोगे, 4 में अब की बार प्लस है तो प्लस कर दोगे, 1/5 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए गुणा 100, 5 दूनी 10, वही आपका आंसर कितना आने वाला है? 20% आने वाला है। क्लियर है? कोई टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन की उम्र सोवन की उम्र की 6 गुना है, यानी ये मोहन साहब है, ये सोवन है। इस मोहन की उम्र सोवन की उम्र की, मैंने मान लिया सोवन की उम्र कितनी है? 1 है, तो मोहन की इसकी 6 गुना हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। क्वेश्चन पूछा है सोवन की उम्र मोहन की उम्र की कितनी परसेंटेज कम है, यानी सोवन की उम्र है इस मोहन से कितनी कम है? कितनी कम है? तो आप कहोगे 6 की तुलना में 5 की कमी है। किससे तुलना हो रही है? तो 6 से तुलना हो रही है। क्वेश्चन है कि मोहन की उम्र, पटवार में आया था सेम क्वेश्चन, कोई नाम चेंज होंगे। मोहन की उम्र सोवन की उम्र की 6 गुना है। किसके उम्र की? सोवन की। तो मैंने सोवन की कितनी मान ली? 1। किसकी? मोहन की। किससे? सोवन की। कितना गुना? 6 गुना। 1 का 6 गुना 6, तो कम पूछ रहा है। 6 से 1 कितने की कमी है? 5 की। तुलना किससे करनी है? सोवन से, सॉरी मोहन से, मोहन की उम्र की। तो मोहन की 6, 5/6 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो गुणा 6, और मैंने अभी पीछे बताया 5/6 का मतलब 500/6, आंसर आ जाएगा 83 से ही 1/3% आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत में एक बार वृद्धि होगी, एक बार कमी होगी, ये इंपॉर्टेंट टाइप है। क्वेश्चन आएगा यहां से। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। एक व्यक्ति था, उसकी आय कितनी बढ़ गई? 10% बढ़ी। कुछ दिनों के बाद में पुनः 20% बढ़ गई, तो बताओ इस प्रकार उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? देखो 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। बढ़ने का मतलब प्लस होना। बढ़ने का मतलब क्या होना? प्लस होना। यानी 10 का मान अब कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यानी मूल वैल्यू 10 थी, उस पर 1 बढ़ा तो 10 में 1 बढ़ेगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 11। दूसरी बात, कुछ दिनों बाद में 20% बढ़ गई, वापस कितनी बढ़ी? 20%। परसेंटेज को उठाऊंगा तो इसका मान कितना आएगा? 1/5 आएगा। कितना आएगा? 1/5। ये भी प्लस है। मूल वैल्यू यदि 5 थी तो अब 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे 6 हो जाएगी। अब आपको इन दोनों को गुणा करना है। 10 पंजे 50 और 11 छक्के 66, यानी जो वैल्यू उसका पहले मान 50 था वो बढ़कर कितना हो गया? 66 हो गया। कितने की वृद्धि हो गई? आप कहोगे सर 16 की वृद्धि हो गई। यानी जो मान 50 था वो कितना हो गया? 16 हो गया। अब यहाँ से यदि मैं देखूँ तो 16 की वृद्धि हुई है किस पर? 50 पर। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए गुणा 100, 50 दूनी 100, 16 दुआ 32% की ओवरऑल वृद्धि आ गई। कितने परसेंटेज की ओवरऑल वृद्धि आ गई? 32% की ओवरऑल वृद्धि हो जाती। यदि ये टाइप आपको नहीं समझ में आता है तो चलते हैं नेक्स्ट तरीके की ओर। जब आपके पास में ऐसी वैल्यू हो, बढ़ने का मतलब प्लस कितनी बढ़ी? 10, फिर कितनी बढ़ी? प्लस का वृद्धि 20, फिर आपको यहाँ परमानेंट प्लस लिखना है। इन दोनों को एक साथ गुणा कर देना है, बटा में लगा देना है 100। एक जीरो से एक जीरो, दूसरे से तीसरा। 10 और 20 कितने हो गए? 30, प्लस 2 एकम 2, 30 और 2 कितने हो गए? तो आपका आंसर आ गया 32%। कितना आंसर आ गया आपका? 32%। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पहले दोनों को एक साथ जोड़ना है, फिर उनके गुणा को जोड़ के 100 का भाग लगाना है, जोड़ देना, आंसर आपका आपके सामने होगा। एक कारखाने में उत्पादन पहले 20% की वृद्धि, अब की बार पहले 20% की वृद्धि तो 20 लिख दिया मैंने। कुछ दिनों बाद 15% की कमी तो माइनस का 15 लिख दिया। क्लियर है? अब यहाँ साइन रखना है प्लस का, ये करना है 20, ये गुणा करना है अब की बार माइनस का 15 बटेवा कितना? 100। अब यहाँ से मैं देखूंगा प्लस 20 में से 15 घट गए तो मेरे पास बचे कितने? प्लस के 5 बच गए। ये प्लस था, ये एक माइनस आने की वजह से यहाँ क्या हो जाएगा?
माइनस का साइन हो जाएगा। 20 पंजे 100 और 5 3 15, यानी कुल मिला के आया 3, यानी 5 में से 3 गए तो 2% वो पॉजिटिव है। 2% वो क्या है, पॉजिटिव है, यानी उसके वैल्यू पे कितने परसेंटेज की वृद्धि, 2% की आपकी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसी मेथड से करना है। तरीका नंबर सेकंड जो मैं काम में लेता हूँ अक्सर, उससे करवा देता हूँ। 20% वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, 20% का मतलब 1/5, 5 में 1 की वृद्धि कितनी हो गई, 6 हो गई। 15% की कमी तो माइनस का 15/, कितना कर दोगे 100, 5 के पहाड़े से 3 बार, 5 के पहाड़े से 20 बार, कमी का मतलब माइनस। आप कहोगे जो वैल्यू 20 थी उसमें 3 की कमी हो गई, कितना हो जाएगी, 17 हो जाएगी। 20 पंजे 100 और 70 छिक्के कितने हो गए, 6 7 2 गुण 7 छिक्के 42, 7 छिक्के कितना वृद्धि होती है, कमी थी 15%, 3 और 5 के पहाड़े से 20 बार, 20 की वैल्यू कितनी हो गई 17, 3 की कमी, सॉरी 6 7 42 का 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 6 और 4 10, 102%, यानी जो वैल्यू 100 थी वो कितनी हो गई, 102 हो गई। जो वैल्यू 100 थी वो कितनी हो गई, 102 प्लस 2 की वृद्धि हुई है 100 पर, परसेंटेज में कन्वर्ट 100 से 100 की वृद्धि 2% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। क्लियर है, सेम उसी टाइप से हो गया, 2% की आपकी क्या आ जाती है, वृद्धि आ जाती है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब है क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। किसी ना किसी शिफ्ट में ये भी देखने को मिलेंगे, वही सेम टाइप का फॉर्मूला आपको काम में लगाना है। आयत की लंबाई 20% बढ़ाई, ये लो जी मैंने 20% बढ़ा दी, प्लस 5% और बढ़ाई तो मैंने 5% और बढ़ा दी। अब दोनों पॉजिटिव है तो कुछ नहीं करेंगे, 20 गुणा 5 बटेवा कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। 20 पंजे 100, 5 से 5 कैंसिल। अब ये कितना आया 20 और आपका 5 आ गया 25, प्लस में यहाँ सारे कट जाते हैं तो 1, 25 और 1 कितना 26% की ओवरऑल वृद्धि आ गई क्षेत्रफल में। कुछ नहीं करना, 20 था 20 लिखो, फिर बढ़ाई तो प्लस के 5, प्लस का साइन परमानेंट, इन दोनों का गुणा करके 100 का भाग लगा दो, कैलकुलेशन कर दो, आपका आंसर आपके सामने होगा। चलते हैं सेकंड तरीके की ओर। देखो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणा होता है चौड़ाई। क्या होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई। मैंने ऐसे कहा आयत की लंबाई 20% बढ़ाई, 20% बढ़ाने का मतलब पॉजिटिव करना, परसेंटेज का मतलब होता है 1/5 प्लस, यानी जो लंबाई पहले 5 थी वो कितनी हो गई, 6 हो गई। जो लंबाई पहले 5 हो रही थी अब 1 की वृद्धि, ये प्लस का साइन लगा हुआ इसलिए 5 में 1 जुड़ गया, 5 में 1 जुड़ने से क्या प्राप्त हुआ आपको, 6 प्राप्त हो गया। 5% और बढ़ाई गई चौड़ाई, चौड़ाई में 5/100 में 100 करूंगा तो 1/20, ये भी वृद्धि हो गई तो प्लस, जो वैल्यू कितनी थी चौड़ाई 20 थी वो बढ़ के कितनी हो गई, वो बढ़ के हो गई 21। मुझे पता है लंबाई गुणा चौड़ाई करने से क्या आता है क्षेत्रफल, 20 पंजे 100 और 21 छिक्के 6 दूनी 12, 126। जो क्षेत्रफल पहले 100 आ रहा था, जो क्षेत्रफल पहले 100 आ रहा था अब कितना आया है 126। बताओ कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 26% की। वही सेम क्या आ जाती है आपकी, वृद्धि आ जाती है। तरीका वो वाला आसान है इसकी बजाय, ये तरीका तब भी क्या काम करता है जब आपकी वैल्यू ऐसे लिखी आ जाए, तब आपको ये तरीका काम में लेना है, अन्यथा आपके लिए बेस्ट तरीका पहले वाला है। चलते हैं, एक वर्ग की भुजा को 25% बढ़ाया गया, बढ़ाने का मतलब प्लस करना, ये लो जी प्लस का 25। वर्ग की भुजा को बढ़ाते हैं तो लंबाई भी बढ़ती है चौड़ाई भी बढ़ती है। वर्ग की भुजा को बढ़ाने का मतलब लंबाई भी बढ़ रही है चौड़ाई भी बढ़ रही है, तो 25 प्लस 25, प्लस का निशान 25 गुणा 25/100। यहाँ से मैं 25 और 25 को जोड़ के 50 बना दिया प्लस का, प्लस 25 पंजे 125, 5 के पहाड़े से 5 बार, सॉरी 25 चौके 100 ही होते, 25 चौके 100 यानी 5/4। अब देखो यहाँ से मैं जोड़ूंगा तो 50 के तो 50 प्लस 4 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 1 बार चला जाएगा। अरे सॉरी, इसको तो काटना ही नहीं था ना, मैंने काट दिया बाय मिस्टेक, सॉरी थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, इसको तो काटना ही नहीं था। ये तो 25 गुणा 25/100 कितना था, 100 था, 25 चौके 100, 25/4 का मतलब कितना हो जाएगा,
6 चौका 24, 1/4। यहाँ से मैं जोड़ूंगा तो 50 और 6 कितने हो जाएंगे 56 सही 1/4%। 1/4 का मतलब 0.25 भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं है, 56.25%। क्लियर है। प्लस में आएगा सारा, तो प्लस का मतलब होता है क्या, वर्दी। ध्यान रखना ऑप्शन में वर्दी और कमी दोनों लिखे हुए आएंगे, तो यहाँ आपका आंसर किस में आने वाला है, वर्दी में आने वाला है। ठीक है, आ गई होगी चीज समझ में। एक वृत्त की त्रिज्या 25% घटाया गया तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। जो भी साथी समझ चुका है वो इस क्वेश्चन को करेंगे। घटाने का मतलब माइनस माइनस चिन्ह काम में लेना, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, लेकिन यहाँ माइनस लिखोगे, गुणा में यहाँ भी माइनस की वैल्यू लिख के 100 का भाग लगाओगे। इससे जो भी आपका आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। देखो ऐसा साधारण क्वेश्चन भी आ सकता है, थोड़ा मॉडरेट भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन है, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पे खर्च करता हूँ। मैं मानता हूँ मोहन कितने रुपए कमाता है, 100 रुपये कमाता है। उसमें से 30 भोजन पे खर्च कर दिए तो बचे कितने, तो आप कहोगे सर 70 रुपये बच गए। जब मोहन 100 रुपये कमाता है उसमें से 30 खर्च कर देता है तो बचता कितना है, 70 गुणे में। शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, तो शेष वही मान लेता हूँ 100, 40% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 60। उसके बाद शेष का 50% बचाता है, तो ये 50 बचत, इसका मतलब नीचे कितना, 100। यदि उसकी मासिक आय कितनी थी, 18,400 रुपये थी, तो इस 18,400 रुपये का ही तो चल रहा था सारा सिस्टम, तो यहाँ गुणा में कितना कर दो, 18,400। इस 18,400 का 30% खर्च करने का मतलब 70 बचाया 100 में से। फिर ये जो कैलकुलेशन से मान आया, इसका 100% में से 40 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 60। फिर जो कैलकुलेशन का मान आया उसका उसने क्या कर दिया, 50 खर्च कर लिया तो 50 बच गए 100 में से, तो उसकी मासिक बचत। इसकी कैलकुलेशन करने से जो आपका आंसर आएगा वही आपकी बचत हो जाएगी। मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ, ये गया 2 बार। फिर मैंने जो कहा यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इसके 1 जीरो और 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। यहाँ बचा 2, इस 2 से मैं इस वाली संख्या को थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ, 92 आया, 92 गुणे वाह, ये कितना बचता है, 7 के 42 बचता है। 92 को किससे गुणा करना है, 42। अब देखो या तो 92 को 42 से गुणा कर लो, या मैं 92 को क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहोगे सर आप 100 माइनस 8 लिख दो। 100 माइनस 8 गुणेवा कितना बचा, 42 बचा। जब मैं 100 से गुणा करूंगा तो यह आंसर आ जाएगा 4200 माइनस 8 दूनी 16 का 6, 8 चौके 32, 32 और मेरे पास में एक हो गया 33। कितने हो गया, 33। 4200 में से 336 घटा दूंगा, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया बच गया 6, एक का मतलब 11, 11 में से 3 गए तो 8 और यहाँ बच गए 3। 3864 रुपये उसकी क्या आ जाती है, आपकी बचत आ जाती है। क्लियर है। चलो जी आगे चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 5% निर्धन कोष में जमा कराता है। चलो जी ठीक है। शेष आय का 20% बैंक में जमा कराता है। अंत में उसके पास 1919 रुपये बचते हैं। उसकी मासिक आय, देखो पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने मासिक आय को यहाँ लिखा था, मैंने मासिक आय को शुरू में लिखा था, इसमें मुझे मासिक आय का नहीं पता तो मैंने मान लिया उसकी मासिक आय x रुपये। इस x रुपये का 5% कोष में जमा करा दिया तो बचे कितने, 95 बच गए 100 में से। शेष का 20% बैंक में जमा करा दिया तो बच गया कितना, तो आप कहोगे 80 बच गया 100 में से। अंत में उसके पास में बराबर में 1919 रुपये आने चाहिए जैसे पहले आए थे बचत, इक्वल टू में क्या होना चाहिए 1919। अब जो यहाँ कैलकुलेशन करके अपने को किसका मान चाहिए, x का, मैं यहाँ से कैंसिल आउट करता हूँ, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो रहा है, 20 के पाड़े से या 5 के पाड़े से ये 19 बार, ये 5 के पाड़े से 20, 19 से इसको काटूंगा तो 19 एक कम 19, भाग टूट की शून्य, 19 एक कम 19, 101। कितना बच रहा है यहाँ 8 बच रहा है, छोटा कर लेता हूँ 4 के पाड़े से, 4 दूनी 8 और ये बच गया 4 पंजे 20। कैलकुलेशन करूंगा तो x का मान निकालूंगा तो इक्वल टू में 101 से गुणा हो जाएगा 5 और भाग लग जाएगा कितने का, 2 का। यहाँ से जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा 505/2, ये x का मान आ जाएगा।
कोई एक वैल्यू ज़्यादा बच रही है क्या? ये बच रहा है भाई, ये गुणा में 10 और जाएगा, बचा हुआ था 10। अब इससे काट लेता हूँ ये 5 के पहाड़े से, 5 25 और 5 25, उसकी आय कितनी थी? 2525 रुपये उसकी आय थी, क्योंकि ये यहाँ पर 10 बचा हुआ था, ये रह गया था अपना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, अधीनस्थ बोर्ड का। मुझे लग रहा है कम से कम 2 या 3 शिफ्टों में ये पूछेगा, पशु परिचर में भी पूछा था। देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है। आय व्यक्ति की होती है, उस आय को समझना अच्छे से। आय को 2 भागों में मैं तोड़ सकता हूँ। एक तो वो खर्च करता है, जिसको मैं क्या बोलूँगा? व्यय बोलूँगा। प्लस में कुछ वो क्या करेगा? बचत करेगा। बस इतनी सी कहानी। आय इक्वल टू आपकी क्या हो जाएगी? खर्च यानी व्यय प्लस में बचत। जो आदमी होता है वो कमाता है अपने परिवार के लिए, उसकी कुछ आय होती है, वो दैनिक खर्चों में कुछ व्यय करता है, कुछ भविष्य प्लान के लिए बचाता है। इतना ही काम होता है। आपने कहा सही है सर, आय बराबर खर्च व्यय प्लस बचत। मैंने कहा कोई आदमी 100 रुपये कमा के लाया। कितने कमा के लाया? 100 रुपये कमा के लाया। उसमें से 75% व्यय कर दिया, इसका मतलब 75 खर्च कर दिया। तो बताओ बचत कितनी आएगी? आप कहोगे सर 100 रुपये कमा के लाया, 75 खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 25। ये पहली टाइप एक लाइन से ये आपको लिखना ही पड़ेगा। आपको हमेशा मानना पड़ेगा कि व्यक्ति 100 रुपये कमाता है, फिर पर्सन वाला कहेगा कितने खर्च कर दिए, उतने अपन खर्च करवा देंगे, बच के माइनस करके बचा लेंगे। क्लियर है? उसकी आय में 28% की वृद्धि हो गई। जो आय थी उसमें कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई? 28%। देखो 100 पर जब 28% की वृद्धि होती है तो अपने आप 28 जुड़ जाता है, यानी अब वो कितने कमाने लग गया? 128 रुपये कमाने लग गया। साथ ही उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो गई। ये जो खर्च था इसमें कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई? 20% की वृद्धि हुई है। यहां गलती से 20 ऐड मत कर देना, 20 जोड़ दोगे तो 20% की वृद्धि नहीं हुई है। आपको इस 75 का 20% निकालना है। 75 का 20% ऐसे साइड से निकाल के लेके आ जाना। 20 पंजे 100 और ये 15 बार कैंसिल, यानी अब आपको जोड़ना कितना है? केवल 15 रुपये जोड़ना है। 75 में 15 जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना आ गया? 90 आ गया। ये लो जी। प्लस में मुझे ये बताओ 128 रुपये व्यक्ति कमा रहा है, उसमें से 90 रुपये उसने क्या कर दिए? खर्च कर दिए। तो बचे कितने? तो आप सभी कहोगे सर 38 रुपये उसके पास में बच गए। मैंने कहा ठीक है भाई, 38 रुपये बच गए। मुझे ये बताओ पहले वो कितने बचा रहा था? पहले बचा रहा था 25 रुपये, अब कितने बचा रहा है? आप सभी बोलोगे सर अब 38 बचा रहा है। चीज़ में जो कह रहा हूँ वो समझ में आ रही होगी आप लोगों की, कि पहले 25 बचा रहा था, अब 38 बचा रहा है। कितने बढ़ गए? तो आप कहोगे 8 और 5 13 की वृद्धि हो गई। कितने रुपए की वृद्धि हो गई? 13 रुपए की वृद्धि हो गई। किस पर हो गई? 25 पर। परसेंटेज में करने के लिए 13 बटे वा 25 गुणे वा में कर देता हूँ 100। 25 से 4 बार, 13 3 39, 13 चौके 52% की उसकी क्या हो गई? वृद्धि हो गई। बचत में कितने परसेंटेज की वृद्धि आ गई आपकी? तो आप सभी कहोगे 52%। क्लियर है? सेम अप्रोच का क्वेश्चन एक और बता देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। तो आपको वही लिखना है, आय बराबर व्यय प्लस बचत। मुझे ये बताओ 15% बचाती है, तो आपको मानना है 100 रुपये कमाती होगी। मुझे ये बताओ 15 बचाती है तो खर्च कितनी करती है? तो आप कहोगे सर खर्च कितना कर देती है? 85 कर देती है। कोई टेंशन थोड़ी है। 100 रुपये कमा के लाई, 15 अगला कह रहा है बचा रही है, तो 75 खर्च कर 85 व्यय क्या होगा? उसका व्यय 20% बढ़ता है। व्यय कितना परसेंटेज बढ़ता है? 20% बढ़ता है। मैंने पहले कहा सीधा मत जोड़ देना, पहले साइड से 20% निकाल के लाना। यहाँ मुझे तो पता चल गया 10% होता है 8.5, 8.5 का डबल 20%। आपको नहीं पता तो साइड में निकाल लेना। 85 का 20 बटे 100, यहाँ से 5 बार, 5 के पाड़े से 17 बार। 85 में 17 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 102। आगे क्या बोला है? बचत में 60% की वृद्धि है। बचत में कितने परसेंट की वृद्धि है? 60% की। 15 का 60% की वृद्धि निकालो। बताओ बचत में कितने परसेंट की वृद्धि है? 60% की वृद्धि है। तो 15 का 60% बताओ।
तो आप कहोगे ये था 15, इसका मुझे निकालना है 60 परसेंटेज में। ये लो जी, 1 0 से 1 0 मैंने काट दिया, 5 के पहाड़े से 3 बार, 5 के पहाड़े से 2 बार, 2 से 3 बार, 3 तरे 9। 15 का कितना परसेंटेज? 60%। 9 की वृद्धि हुई है तो 15 में 9 जोड़ दो, 15 और 9 कितने हो गए? आपका हो गया 24। 102 रुपये खर्च कर रही है, 24 रुपये बचा रही है, तो मुझे ये बताओ कमा कितनी रही है? तो आप कहोगे 126। कितने कमा रही है? 126। बताओ उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? पहले आय 100 थी, अब कितनी हो गई आय? 126। पहले कितनी थी? 100, अब कितनी हो गई? 126। कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 26 की 100 पर परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए गुणा 100, 100 पर सीधी वैल्यू कितनी आ गई? 26% की वृद्धि। ये था आपका आय और व्यय वाला सिस्टम। ये अपनी ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो आप ले सकते हो। इसके विशेष में आपको ये बात बता देता हूँ, चतुर्थ श्रेणी की प्री परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है ऑफलाइन मोड में। ऑफलाइन मोड का मतलब होता है OMR बेस्ड एग्जाम, जो हमारे यहाँ ऑफलाइन सेंटर कुड़ी काचरियास में भी आयोजन होगा। जो भी साथी इसमें भाग लेना चाहता है वह यहाँ भी आ सकता है, और पूरे राजस्थान में इसको आयोजन करवाया जाएगा। जो भी विद्यार्थी घर बैठ कर देना चाहता है उसे OMR सीट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में आपको OMR सीट भेज दी जाएगी, आपको उसका प्रिंट आउट करवाना है। जिस दिन टेस्ट आयोजन होगा उससे 10 मिनट पहले आपको पेपर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा फ़ोन के व्हाट्सएप ग्रुप में। उसका आप चाहते हो तो कहीं से प्रिंट आउट निकलवा के लेके आ जाना। 3 बजे फिक्स बैठ जाना, 5 बजे तक पेपर का सॉल्यूशन करना OMR के अंदर। 5:10 पे आप OMR की PDF बनाना और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे वापस शेयर कर सकते हो। यानी आपका पेपर ऑफलाइन आयोजन आपके घर बैठे हो गया। ये परीक्षा के रजिस्ट्रेशन आज से शुरू है। रजिस्टर करने के लिए इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हो। परीक्षा की दिनांक निर्धारित है 5 सितंबर 2025। 5 सितंबर को ये एग्ज़ाम आयोजन करवाई है। आपके पास में इस दिन 12 दिन बच जाएंगे शेष, यानी 12 से 13 दिन शेष रहेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आए इस परीक्षा में। तो आपको कौन से टेस्ट में प्रॉब्लम आई, कौन से क्वेश्चन में, टाइम मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम आई, 10 दिन में आप उसका सुधार करवा सकते हो। इसलिए इसका आयोजन 5 सितंबर को करवाया जा रहा है, 3:30 से 5 बजे तक। आप घर बैठे कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, और इसकी फीस मात्र और मात्र 999 है। यदि आप कहीं पे भी जाके एग्ज़ाम दोगे तो आपका कम से कम 200-250 रुपये तो पेपर वाले लेंगे, एक पेपर करवाएंगे, और वहाँ जाने का, आने का, परेशान होने का खर्चा अलग है। मात्र 99 में आपको ये परीक्षा घर बैठ के आपको माहौल में ढाल देगी। तो जितना जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट तारीख रहेगी वो तारीख रहेगी आपकी कितनी? 4 सितंबर। लास्ट तारीख कितनी रहेगी? 4 सितंबर तक आपको दोपहर 12 बजे तक अपने रजिस्ट्रेशन करवाने हैं। उसके अनुसार आपको OMR भी प्रोवाइड करवा दी जाए। ठीक है, मात्र 99 में। और आप यदि मेरा टेस्ट भी नहीं देते हो तो भी मैं आपको एक बार तो कहूँगा, एक बार एक टेस्ट OMR आधारित जरूर दे के जाना। आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट की रहती है। और कि आप फीसें कंपेयर करोगे तो लास्ट में आप मेरे पास आओगे। 999 कोई ज़्यादा फीस नहीं है जिसमें आपको प्री परीक्षा का आयोजन होगा। मैंने शुरू में ही कहा था मैं प्री परीक्षा का आयोजन करवाऊंगा, जिसका आयोजन 5 सितंबर को हो जाएगा। 5 सितंबर को करवाने का तात्पर्य यही है, यदि आप में कोई कमी है तो उसको सुधार कर सकते हो 10 दिन के अंदर। ठीक है, तो जो भी साथी इस सूचना तक पहुँचे, यहाँ तक वीडियो देखा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ये लास्ट वाला पार्ट है, इसको कट करके अपने साथियों को भी भेजना, ताकि वह भी अच्छे से इसको दे सकें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो अच्छा सा कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।